हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये मोहम्मद ख्वाजा शरीफ जो हैं, जो पाकिस्तान के जाने माने मिनिस्टर हैं, वो क्यों वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। फिर से वो बोल रहे हैं इंडिया कुड प्ले डर्टी। इसका मतलब क्या है? तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही कंट्रोवर्सी लगी रहती है। इसी बीच ख्वाजा शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। तो जब हम लोग बात करते हैं टू फ्रंट वार की, तो उस टाइम हमारे माइंड में ये पिक्चर जरूर आता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो एक साइड है पाकिस्तान और एक साइड है चाइना। तो दोनों से एक साइड जब लड़ाई करना हो तो इंडिया कैसे इसके लिए तैयार है, आइए बात करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्लेम किया है दैट इंडिया कुड प्ले डर्टी। ये बोल रहे हैं कि रेडी फॉर द टू फ्रंट वार। मतलब इनका बोलना है कि इंडिया डर्टी से डर्टी खेल सकता है और वो रेडी है कि टू फ्रंट वार के लिए। भाई तुम पहले वन फ्रंट वार तो कर लो। तो लिटरली ये लोग इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि उनको अपना रखने के लिए पहले इंडिया का ही सहारा लेना पड़ता है कि इंडिया गुड प्ले डर्टी, आप अपना बताइए ना, आप कैसे खेल सकते हैं। तो रिसेंटली, जैसा मैंने बताया कि रिसेंटली पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जी, इन्होंने एक मेजर कंट्रोवर्सी में अपना मतलब पार्ट लिया है। इन्होंने बोला कि इंडिया कुड प्ले डर्टी एट द बॉर्डर, और वार्निंग दी है दैट पाकिस्तान प्रिपेयर्ड फॉर द टू फ्रंट वार। यानी कि आप अगर डर्टी खेल रहे हैं तो हम उसके लिए प्रिपेयर है, ठीक है, प्रिपेयर हो जाओ। देन इसका जो रिमार्क है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टेंशन के कारण भी मतलब क्रिएट हो रहा है। तो इनका मानना है कि जो इनके इनके और अफगानिस्तान के बीच वॉर है, वो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया रोल प्ले कर रहा है सीक्रेटली। क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान तालिबान जो गवर्नमेंट है, वो फाइट कर रही है एक प्रॉक्सी वॉर ऑन द इंडिया बिहाफ, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो हाल ही में हुए एक इंटरव्यू, टेलीविजन इंटरव्यू पे ये आसिफ जी, ख्वाजा आसिफ जी, समाना टीवी पे कल, यानी कि कल 17 अक्टूबर को आए थे। उन्होंने बोला कि इंडिया कुड प्ले डर्टी एट बॉर्डर। और उन्होंने ये भी बोला है कि वी आर रेडी फॉर द टू फ्रंट वार, वी आर स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम भी वॉर करेंगे, वो भी टू फ्रंट करेंगे, यानी कि चाइना के साथ मिलकर करेंगे। एंड इन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि जो इस्लामाबाद है वो प्लान कर रहे हैं स्ट्रेटजी कैसे वो इंडिया को प्रोवोक्शन को ख़त्म कर सके। साथ ही साथ जो इनका तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डर साझा करती है, इस ये लाइन जो है, ये बॉर्डर लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। तो ये जो लाइन है ये बहुत पहले से क्रिएट की हुई है, बट अफगानिस्तान उसको नहीं मानते हैं। तो हाल ही में क्या है ना कि कुछ लोग जो टीटीपी के लोग हैं, वो टीटीपी से वो पाकिस्तान आते हैं और आके फिर वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। बट अफगानिस्तान इस चीज़ से पूरा डिनाई करते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, हमने ऐसा नहीं करवाया है। तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये आपको पिक्चर्स देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान के सैनिक लोगों का जो फोर्स है, उनका मतलब कपड़ा वगैरह, जूता वगैरह लटकाया के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहीं से सही नहीं है। बट तो आइए जानते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट था इस पूरे मुद्दे का। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो टेंशन हो रहा है, तो ओवर द पास्ट वीक्स, कुछ वीक्स से हैवी बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं और इन इरप्टेड हो रहा है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच। डूरंड लाइन जो है उसको लेके काफ़ी टेंशन हो रहा है। और साथ ही इस्लामाबाद एस्यूज कर रहे हैं कि तालिबान ऑफ हावरिंग तारिके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी के लोग हैं, वो आके अटैक करते हैं पाकिस्तानी फोर्स पे। तो ये कहीं से सही नहीं है। तो इन्होंने एक ब्रीफ में बोला है कि ये कहीं से भी सही नहीं है और तालिबान एक्शंस आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। इनको लगता है कि जो भी तालिबान कर रही है अफगानिस्तान के लोग, तो ये सब इंडिया के बहकावे में आके कर रही है, जो कहीं से सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडिया अफगानिस्तान का क्या फैक्टर है, तो इंडिया और अफगानिस्तान जो है एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मेंटेन कर रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड पे एंड रीजनल स्टेबिलिटी पे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो व्यू है, एंगेजमेंट है, वो इसको स्ट्रेटेजिक थ्रेट समझ रहा है। उनका बोलना है कि अफगानिस्तान में सर्व इंडियन इंटरेस्ट इन द अंडरमाइनिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी। पाकिस्तान जो ये दावा कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि उनको हर चीज़ में सिंपत्ति पाने का आदत है। लोगों के सामने बेचारा और गरीब बनेंगे तो हो सकता है कि तुर्की फिर से उनको एक ट्रक भेज दें औजारों का, हथियारों का। तो आइए बात करते हैं कि ये टू फ्रंट वॉर का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब है कि टू फ्रंट वॉर जो होता है, ये टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया के जो फोर्स, मिलिट्री फोर्स हैं, उन लोग साथ में मिलके जो काम करते हैं वो। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो ईस्टर्न में उसके लिए इंडिया है एंड वेस्टर्न में जो है अफगानिस्तान है। उनको ऐसा लगता है कि दोनों का फोर्स मिलके हमको अटैक कर सकते हैं, इसको बोले टू फ्रंट वॉर। तो अगर अगर इंडिया ऐसा करती है अफगानिस्तान के साथ मिलके, तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके ऐसा करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो आखिर क्या कारण था जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, ये जानते हैं। अगर डेटरेंस सिग्नलिंग की बात करें तो वो वार्न कर सकते हैं कि पाकिस्तान रेडी है टू फ्रंट वॉर के लिए। अगर हम डिप्लोमेटिक मैसेज की बात करें तो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं पाकिस्तान एज अ विक्टिम, यानी जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वो बेचारा बनने का कोशिश करते हैं सभी पूरे वर्ल्ड में, ताकि उनको सिंपैथी मिले, औजार मिले, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट्स मिले।
इसका डोमेस्टिक पोटेंशियल यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक पब्लिक का अटेंशन फोकस करने के लिए, अटेंशन गैदरिंग के लिए। वो लोग तो ये सब चीज़ में माहिर हैं ही, तो उनका काम है और कुछ बात नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन वेरफेयर की बात करें तो टू इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल मीडिया नैरेटिव, इंटरनेशनल जो मीडिया है उनका नैरेटिव सेट करने का कि इंडिया जो है रीजनल डिप्लोमेसी करते हैं। आइए बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो फर्स्ट, लैक ऑफ कंक्रीट एविडेंस, यानी कि ऐसा कोई डर्टी काम इंडिया ने किया नहीं है, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अगर सेकंड बात करें तो इंडियन पॉलिसी जो है वो फोकस करती है बस डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट पे। इनका कोई भी, हमारा इंडियन का कोई ऐसा ये नहीं रहता है, हम नन बॉर्डर प्रोवेक्शन नहीं करते हैं। एंड अगर स्ट्रेटजिक लॉजिक की बात करें तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो खुद मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि बोथ जो नेशंस हैं वो दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। बोथ के पास हर चीज़ लार्ज स्केल में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, तो तुम भी अमन से रहो, हम भी अमन से रहें, यही बस चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन जो भी पॉलिसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कोई वॉर वगैरह चाहते हैं। अगर हम बात करें नेशनल कंस्टेंस की, तो यूएस, चाइना, रसिया ऑल हैव इंटरेस्ट टू मेंटेन द रीजनल स्टेबिलिटी। सब मतलब रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, कोई किसी से वॉर करना ऐसा कुछ चाहते नहीं है, ठीक है। अगर हम ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट है। एंड कंक्लूजन की बात करें तो ये एक स्टेटमेंट है स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग का, ना कि एक रिफ्लेक्शन है इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये भी टाइम हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्या होता है इस चीज़ का, क्या कंक्लूजन है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एमईए, पाकिस्तान आर्मी, आईएसपीआर एंड अफगान अथॉरिटीज़ का क्या होता है, बॉर्डर डेवलपमेंट में क्या है, इंटरनेशनल मेडिटेशन क्या बोलती है, एंड डोमेस्टिक रिएक्शन का पाकिस्तान का क्या होता है, मीडिया नैरेटिव क्या सेट होता है। ये सब कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा आगे। तो हमारे साथ आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसे ही अपडेटेड रहें। थैंक यू।